अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका लेक्चर नंबर 3 आज हमने स्टार्ट करना है। और आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। क्योंकि ये चैप्टर है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर, लेकिन यहाँ एस्टर्स के भी डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूजेस को मेंशन किया गया है। जब सबसे पहले हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के इंडस्ट्रियल यूजेस हैं या उसकी एप्लीकेशन है, या उसके बाद हमारे पास एस्टर्स के कुछ यूजेस या उसकी एप्लीकेशंस है। अब सबसे पहले मेथनोइक एसिड, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हम मेथनोइक एसिड कहते हैं, या फिर हमारे पास इसका दूसरा नाम जो कि कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड भी इसको कहते हैं। इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। मेथनोइक एसिड का फिर एक यूज क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब जो कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है मेथनोइक एसिड को। इसी तरह से एथेनोइक एसिड, दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हम कॉमनली एस्टिक एसिड के नाम से जानते होते हैं, इसको प्लास्टिक बनाने में यूज किया जाता है। मेडिसिन जैसे कि एस्प्रिन है जो पेन किलर के तौर पे काम करती है, उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो एथेनोइक एसिड है, इसकी हेल्प से आप एस्टर की फॉर्मेशन भी कर सकते हो, ये हम पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं। तो जो एथेनोइक एसिड है इसको हम प्लास्टिक बनाने में, मेडिसिन बनाने के लिए और एस्टर की फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं। फिर इसी तरह से सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ये हमारे पास होता कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है। जैसे ये आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन हो और इधर आपके पास सोडियम हो और इधर आर कार्बन की चेन हो, इसमें काफी कार्बन होते हैं। तो ये जर्नल फार्मूला है सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स का। इसको हम सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज करते हैं। सोप, साबुन और डिटर्जेंट जैसे सर्फ वगैरह कपड़े धोने के लिए जो डिफरेंट केमिकल यूज करते हैं उनको डिटर्जेंट बोला जाता है। तो सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड को यूज किया जाता है। तो ये है साल्ट, लेकिन ये बना कहां से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बना, तो इसलिए इसको भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के अंदर स्टडी करोगे। उसके बाद सिट्रिक एसिड, उसको हम एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है। अब इनके जो फार्मूलाज हैं वो याद रखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में मेथनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये सारे आ जाते हैं। आर यूज्ड इन परफ्यूम, परफ्यूम के अंदर इनको यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल फूड एसेंसेस, फूड के जो फ्लेवर हैं आर्टिफिशियल, उनको इनहांस करने के लिए, वो बनाने के लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड, डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करते हैं। आगे फर्दर इसका यूज है भी, जैसे विनेगर जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको हम फ्लेवर को इनहांस करने के लिए यूज करते हैं। तो ये 5वें नंबर पे ये पॉइंट लिखा हुआ है। फिर उसके बाद बेंजोइक एसिड, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। बेंजीन रिंग के ऊपर C6H5COOH इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है। अगर H की जगह मैं सोडियम लगा दूं तो वो सोडियम बेंजोएट बन जाता है। तो बेंजोइक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट, ये हमारे पास एसिड है और इसी का जो साल्ट है वो सोडियम बेंजोएट, इन दोनों का हम यूज करते हैं फूड के अंदर, फार्मा मेडिसिन बनाने के लिए, कॉस्मेटिक के अंदर जो मेकअप का सामान वगैरह उसके अंदर यूज करते हैं। जैसे फूड इंडस्ट्री में जैम्स आ जाता है, जेलीज आ जाती हैं, सॉसेज जो चटनी वगैरह वो आ जाती है। टूथपेस्ट ये हमारे पास फार्मा में आ जाती है। लिपस्टिक एंड लोशन और क्रीम्स ये हमारे पास कॉस्मेटिक में आ जाती हैं। तो डिफरेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स फूड इंडस्ट्री के अंदर और मेडिसिन बनाने के लिए बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट को यूज किया जाता है। फिर टार्टेरिक एसिड, इसको हम बेकिंग पाउडर के अंदर यूज करते हैं। बेकिंग आपको पता है, जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर बेकिंग पाउडर को यूज किया जाता है, तो वहां पे टार्टेरिक एसिड को यूज किया जाता है। ये थे हमारे पास यूजेस इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के। इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट करके भी लिखा है और आपकी बुक में 2 पॉइंट रिपीट हुए हैं, वो भी मैंने एक्सक्लूड कर दिए हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट को मिला के एक पॉइंट कर दिया, मेरे ख्याल में ना ये वाला था आपका पॉइंट, ये वाला, ठीक है। एथेनोइक एसिड के अलग अलग 2 पॉइंट इसने बनाए हुए हैं, तो आप इसको एक ही पॉइंट में याद कर सकते हो। फिर एस्टर्स है, एस्टर्स का जर्नल फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें जो ऑक्सीजन OH जो बॉन्ड है, उस H की जगह आप R लगा दो, मतलब कार्बन की चेन लगा दो, तो वो एस्टर बन जाता है। तो एस्टर को भी इंडस्ट्री के अंदर एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है। किसके अंदर, डाइज के अंदर, जो कलर्स हैं जैसे कपड़ों का कलर है, उसके बाद हेयर कलर है, ये डाइज कहलाती हैं।
और ग्लू जो लकड़ी को जोड़ने के लिए हम मटेरियल यूज करते हैं उसको ग्लू कहते हैं। ग्लू के अंदर, डाइस के अंदर और जो मार्कर इंक्स हैं इसके अंदर हम एज अ सॉल्वेंट के तौर पे एस्टर को यूज करते हैं। फिर एस्टर को जो कार स्प्रे पेंट है गाड़ियों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, उस स्प्रे के अंदर भी यूज किया जाता है। वार्निश, ये लकड़ी को पॉलिश करने के लिए जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो वार्निश कहलाता है। फिर उसके बाद नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर भी एस्टर यूज करते होते हैं। एस्टर और कीटोन, जो कीटोन्स हैं वो उनका मिक्सचर बेसिकली नेल पॉलिश रिमूवर होती है। तो एस्टर्स को नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर भी यूज किया जाता है। फिर उसके बाद एस्टर्स को पॉलीमर्स बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। और वो हमारे पास क्या होता है, पॉलीमर, पॉलीएस्टर होता है। उस पॉलीएस्टर्स को आप प्लास्टिक की बोतल बनाने के लिए, बोतल्स बनाने के लिए, कैंस, अक्सर आपने ये ऑयल और घी के जो कैन हैं वो देखे होंगे, या डिफरेंट, फॉर एग्जांपल पेंट है उसका कैन है, तो उन कैन्स को, बोतल्स को बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एस्टर्स को यूज करते हैं। तो एस्टर्स को प्लास्टिक बनाने में यूज किया जाता है। क्लॉथिंग फाइबर, और कुछ हमारे पास कपड़े ऐसे हैं जो बेसिकली पॉलीएस्टर्स के बने होते हैं, तो वहां भी इसको एस्टर को यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे। तो और ये थे हमारे पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। अब जो डेली लाइफ में हम घरों में इनका कॉमन क्या यूज होता है, एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड का। सबसे पहले एसिड का यूज लिखा हुआ है डेली लाइफ एवरीडे में जो हम यूज करते हैं, फिर एस्टर के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एथेनोइक एसिड का जो सोल्यूशन है, और वो कितने परसेंट होना चाहिए, 5% सोल्यूशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं आपकी बुक में, एक जगह 4 से लेके 8% तक एथेनोइक एसिड के सोल्यूशन को विनेगर कहा गया, लेकिन नॉर्मली जो ज्यादातर बुक्स में लिखा जाता है वो 5% एथेनोइक एसिड का सोल्यूशन विनेगर कहलाता है। अब 5% का मतलब यह है कि 5% आपने एथेनोइक एसिड लेना है और उसमें 95% आपने वाटर मिक्स कर देना है, तो ये हमारे पास 5% एथेनोइक एसिड का सोल्यूशन बनेगा, जिसको आप विनेगर का नाम देते हो। विनेगर को हम कहां यूज करते हैं, पिकल, अचार के लिए, और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे फूड के अंदर, जैसे ये लेज वगैरह आप लोग खाते हो तो उसके अंदर एथेनोइक एसिड वगैरह प्रेजेंट होता है। सलाद के फ्लेवर को इनहांस करने के लिए भी हम एथेनोइक एसिड को यूज करते हैं। जो लेमन जूस है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, उसको फिश की जो बैड स्मेल होती है, जब फिश को आप अभी तक आपने अगर नहीं पकाया हुआ तो उससे पहले जो स्मेल है, तो उस स्मेल को रिमूव करने के लिए हम लेमन का जूस यूज करते हैं। वो बेसिकली जो फिश है उसके अंदर अमाइंस होते हैं, और ये हमारे पास लेमन जूस के अंदर एसिड होता है। तो एसिड और अमाइंस जो कि बेस है वो रिएक्ट करके जो ये एसिड है, लेमन के अंदर जो एसिड है वो एस्कॉर्बिक एसिड, वो बेसिकली जो फिश की स्मेल है उसको खत्म कर देता है। और उसके बाद लेमन के जूस को हम एज अ फ्लेवर के तौर पे भी यूज करते हैं, टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए। एस्कॉर्बिक एसिड को डायरेक्ट एज अ विटामिन के तौर पे, विटामिन सी के तौर पे भी यूज किया जाता है। फिर बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड से फर्दर सोडियम बेंजोएट जो कि इसका साल्ट है, उसको हम प्रिजर्वेटिव्स, मतलब फूड्स को लॉन्ग टर्म प्रिजर्व करने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे पिकलिंग वगैरह के लिए। और उसके बाद फूड को प्रिजर्व करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना हो, उसके लिए भी हम बेसिकली सोडियम बेंजोएट को यूज करते हैं। और सोडियम बेंजोएट क्या करता है, बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है, उसको रोकता है, और उसके बाद जो फंजाई वगैरह उसको भी रोकता है। उससे होता क्या है, जो फूड है वो स्पॉइल नहीं होती, खराब नहीं होती। तो ये डिफरेंट डेली लाइफ के यूजेस हैं, किसके वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद यहां एस्टर्स है, यहां क्या आपके पास एस्टर्स के यूजेस। तो एस्टर्स को जैसे कि हमने पहले यहां भी पढ़ा कि ये एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है, डाइस के अंदर, पेंट्स के अंदर, ग्लू के अंदर और इंक वगैरह के अंदर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्प्रे पेंट के अंदर ये भी हमने पढ़ लिया, ये जैसे कि यहां पढ़ा हुआ, तो तकरीबन ये सेम यूजेज है। अगर आप ये कर लोगे तो तकरीबन ये आपको करने की जरूरत नहीं है, तकरीबन ये सारे यही वाले जो इंडस्ट्री के अंदर यूजेज हैं वही डेली लाइफ में यूजेज हैं। तो ये बेशक आप ना भी करो तो काम चल जाता है, लेकिन अगर कर लो अलग से सेपरेट तो बेहतर ही है। अच्छा, स्प्रे पेंट के अंदर, वार्निश के अंदर, नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर, जो कि हम ये पहले से पढ़ चुके हैं। पॉलीमर, पॉलीएस्टर, प्लास्टिक बनाने के लिए, ये पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं। प्लास्टिक बोटल्स, कैन, टेक्सटाइल फाइबर वगैरह बनाने के लिए हम यूज करते हैं एस्टर को। उसके बाद परफ्यूम्स के अंदर और डिफरेंट फ्रेगनेंसेस, जो खुशबू हैं और जो हम लगाते हैं ताकि हमारी बॉडी से स्मेल वगैरह ना आए, उसके लिए, या एयर फ्रेशनर वगैरह जो होते हैं उनके अंदर एस्टर्स को एज अ सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है। मेडिसिन के अंदर यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ
आर्थराइटिस जो कि बेसिकली जोड़ों का दर्द होता है उसको हम बोलते हैं, उसके इलाज के लिए भी हम यूज करते हैं। एंड यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन, ये भी हम पढ़ चुके हैं, एस्पिरिन की फॉर्मेशन के लिए भी एस्टर को यूज किया जाता है। उसके बाद स्वीट स्मेलिंग, फूड के अंदर स्वीट स्मेल, अच्छी खुशबू को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम एस्टर को यूज करते हैं। फूड फ्लेवरिंग, फूड के टेस्ट को इनहांस करने के लिए भी हम डिफरेंट फूड के अंदर एस्टर्स को यूज करते हैं। ये एक छोटा सा हमारा टॉपिक था जो कि बेसिकली एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर के बारे में। अब इस तरह के क्वेश्चन जो पुरानी बुक थी 10th क्लास की, उसमें इस तरह के यूजेस के बारे में कई दफा क्वेश्चन आ चुका है। आप देख सकते हो पुराने जो पेपर हैं, तो पास्ट पेपर का अगर आप देखोगे तो वहां आप ये चीज नोट करोगे कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनके यूजेस के बारे में बहुत दफा ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मेरे ख्याल में इस दफा ये क्वेश्चन इसके आने के बहुत ज्यादा चांस है। क्या क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और एवरीडे यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।